हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे समीकरण को हल करना। तो दोस्तों ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर दोस्तों आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके दोस्तों वीडियो देख लेना। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, व दोस्तों बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल क्या है, 4.5x - 3 = 6। इसमें दशमलव की संख्या है। तो दोस्तों करना क्या है, 4.5x यानी कि x वाली संख्या को हम इधर ही लिखते हैं। तो 4.5x प्लस दोस्तों उधर उस साइड संख्या क्या है 6, और 3 दोस्तों क्या अचर है, 3 को उधर ले जाते हैं। तो 3 दोस्तों इधर किसके हैं, माइनस के, तो इधर जाते ही दोस्तों 3 किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 4.5x = 6 और 3 दोस्तों जोड़ो, 6 भी प्लस के हैं, 3 भी प्लस के हैं, 6 3 कितने हो गए 9। तो x बराबर यानी x के साथ में जो 4.5 जो है वो x का क्या है, गुणांक। तो गुणांक की संख्या इधर आएगी तो किस में होगी, भाग में। तो 9 बटे क्या हो गया 4.5, कितना हुआ 9 बटे 4.5, कितना हुआ 9 बटे 4.5। अब इस दशमलव को हम हटाना है, ख़त्म करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखो दशमलव के यानी कि दशमलव जो है कितने अंक बाद है, पीछे से 1 अंक बाद है। तो हम 9 में 1 0 लगा देते हैं और ये संख्या दशमलव खत्म हो गई। ये कितना हो गया 45। अब 45 से 90 को काटते हैं तो 45 दूनी 90। तो जो x का मान है वो कितना निकल आया 2। तो ये अपना आंसर आ गया। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या, 1.8x + 4 = 20 के। तो 1.8x + 4 = 20। हमें क्या करना है, 1.8x ये 4 को हमें उस साइड ले जाना है। तो 20, 4 इधर देखो दोस्तों किसके हैं, प्लस के। अगर 4 को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये होगा 1.8x बराबर, अगर हम 20 में 4 को घटाएंगे, क्योंकि 20 प्लस की संख्या और 4 माइनस की है, तो 20 में हम 4 को घटाते हैं, कितना बचा 16। अब 16 बचा। अब यहाँ देखो जो 1.8x है तो 1.8 क्या है, गुणांक है ना x का। तो गुणांक के संख्या की गुणा में है तो किस में होगी, इधर भाग में हो जाएगी। तो किस में हो जाएगी संख्या, भाग में, यानी कि 16 और भाग कितने का होगा 1.8 का। तो हम क्या करते हैं, 16 मैंने क्या बताया, पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद। तो 16 में हम 1 0 लगा देते हैं, बटे कितना हो गया नीचे 18। 18 का हम भाग देते हैं 160 में। तो इस संख्या को हम और छोटा कर लेते हैं। तो 2 से पहले काटते हैं, क्योंकि 2 से 160 भी कटेगी, 18 भी कटेंगे। तो 2 से काटते हैं, 2 8 16, 0 हो गया। 80 बार कटा, 2 से 18 काटते हैं, 2 ने 18, यानी x बराबर कितना आया 80/9। ये भी आंसर सही है। अगर और काटना चाहो तो 80 में 9 का भाग देते हैं। तो 9 का भाग देते हैं 80 में, नहीं 9 8 72, 9 8 72 कितना बचा 8, 8 बचा, नहीं जाएगा भाग, दशमलव लगाया तो 8 की जगह 80 हो गए। तो 8 ने 9 8 कितने हो गए 9 8 72, कितना बचा 8। तो यानी कि 8.88 ये आता जाएगा, हम इसे लिखते हैं 8.88। ये अपना आंसर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है, 2.5x + 1.5x = 20। तो करना क्या है, इसमें 2 जगह x हैं और दोनों जगह x जो है वो दोस्तों किसकी हैं, दशमलव संख्या की, यानी 2.5 कितना है 2.5, और इसमें हमें जोड़ना क्या है 1.5। कितना जोड़ना है 2.5, इसमें जोड़ना में 1.5। 5 और 5 कितना हो गया 0, और दशमलव का दशमलव लगाते हैं, 2 और 1 3, और 1 0 हुआ तो 4, यानी 2.5 में हमने 1.5 जोड़ा तो कितना आया 4। 2.5 में अगर 1.5 जोड़ोगे तो कितना हो गया 2 और 1 3, और ये आधा आधा 1, यानी 4 हो जाएगा। कितना हो गया 4। तो 4x यानी 2.5 2.5x + 1.5x, तो ये क्या हो गया 4x। 4x बराबर कितना है 20 के। 4 क्या है, गुणांक है। तो x का 20 बराबर क्या हो गया, 4 को गुणा की जगह भाग में आ जाएगा, 4 पंचे 20। तो x बराबर कितना आया 5। तो ये अपना आंसर आ गया। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है, 3.5x + 4.5 = 40। तो इस 4.5 को मुझ साइड ले जाते हैं। तो 3.5x = 40। अब 4.5 को मिस साइड लाएंगे तो ये संख्या प्लस की थी, माइनस की होगी 4.5। तो
तो दोस्तों क्या है 3.5 x बराबर 40 से 4.5 को घटाते हैं, क्या बचा, मैंने क्या बताया 35.5, कितना बचा 35.5, या घटाना देखो दोस्तों देख लेते हैं। चलो अब 40 से मुझे क्या घटाना है 4.5, यही तो घटाना है। तो यहाँ दशमलव यहाँ भी लगा देते हैं और इधर एक जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ से 40 से एक संख्या ले लेते हैं, कितना हो गया 10। 10 में से 5 घटाते हैं, 5 बचा, और यहाँ तो जीरो की जगह क्या बचा 9। 9 में से 4 गए, कितने बचे 5, और ये कितना बचा 3। तो कितना होगा 35.5। तो अब इसका भाग देते हैं हम, x बराबर 35.5 बटे कितना है 3.5। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, पीछे से एक अंक बाद दशमलव है और पीछे से एक अंक दशमलव बाद है। तो मैंने क्या पढ़ा था दोस्तों, जब एक ही एक अंक बाद पीछे से दशमलव हो या बड़ा समान अंकों बाद दशमलव हो पीछे से, तो दशमलव को काट देते हैं। तो कितना बचा 355, दशमलव हटा दिया तो 355 हो गए, बटे कितना हो गया 35। अब तो दोस्तों इधर भाग देते हैं, यानी 355 बटा कितना है 35। 5 से काटते हैं, 5 से पहले कटेगी संख्या, 5 से काटते हैं 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, फिर 5 से काटते हैं 5 सत्ते 35, यानी 71 बटे 7। तो 7 से काटो, 7 दाई 70, 7 200 क्या कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 0 10 बार कटेगा, कितना बचा 1, 1 बचा, दशमलव लगाई, 7 दाई 70 हो गए दोस्तों, 1 बचा तो दशमलव लगाया 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 हो गए दोस्तों, 3 में 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, इतना ही आंसर लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या 1.5 बटे 2x बराबर दोस्तों 4 बटे 5। तो दोस्तों क्या करना है, कैंची घोड़ा बन गया यहाँ, यानी कि दोस्तों तो आप क्या करते हैं दोस्तों 1.5 का गुणा दोस्तों 5 में करती है। तो दोस्तों 1.5 को मैंने दोस्तों 15 मान लिया, तो 15 में 5 का गुणा करते हैं, 15 पंचे 75, तो दोस्तों 75 हो गए। अब दोस्तों क्या है देखो, एक अंक बाद दशमलव है, तो यानी बीच में हम एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो हमारा आंसर कितना 7.5 आ गया। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था, इस संख्या का इसमें गुणा करते हैं, तो 2 में 4 का गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 और x लगा तो 8x हो गया। तो दोस्तों मैंने क्या बताया 8 का भाग दे लो या संख्या ये इधर कर दो, तो हम इसका देखो 8 जो है वो x का गुणांक है, तो x का गुणांक इधर आएगा, ये संख्या इधर आएगी, तो किसकी हो जाएगी भाग में हो जाएगी। तो 7.5 और भाग में कितना हो गया 8 बटे कितना हुआ x बराबर x। तो मैंने क्या बताया था दशमलव हटाना है, तो अगली संख्या नीचे वाली संख्या में 0 लगाओ, और नीचे अगर दशमलव है तो ऊपर की संख्या में 0 लगा दो। तो 75 बटे 80 हो गई। 5 से काट सकती है संख्या, 5 से काटो, 5 एकम 5, कितना बचा 2 25 हो गए, 5 पंचे 25, फिर 5 से काटती हैं 5 एकम 5, कितना बचा 30 हो गए, 5 छक्का 30, यानी 215 बटे 16 हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है 2x बटे 1.5 प्लस 5 बराबर 4। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये भिन्न बन गई है जोड़ने की, फ्रैक्शन बन गई है, तो इसे क्या कैसे करते हैं दोस्तों, ऊपर की संख्या पहले अंश का गुणा दूसरे अर्ध में करती हैं, तो 2x में 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 2x प्लस, अब दूसरे अंश का गुणा पहले अर्ध में करती हैं, यानी 5 में 15 का गुणा करती हैं, तो 15 पंचे 75, और दोस्तों कितने अंक बाद दशमलव है 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा, देखो 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया। और अब क्या करना है दोस्तों, बटे हर का हर में गुणा करना, तो 1.5 का गुणा 1 में करते हैं, तो 1.5 ही आएगा बराबर 4, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो ये कैंची गुणा होगा, तो कैंची गुणा हो जाएगा, तो इसका 1 में गुणा करते हैं, यानी 2x प्लस 7.5, इसका 1 में गुणा किया तो यही संख्या आ गई, प्लस 4 में 1.5 का गुणा करते हैं, यानी इसे 15 मान लेते हैं, तो 15 चौको 60, कितने हो गए 60, कितने अंक बाद दशमलव है 1 अंक बाद, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये आंसर कितना आया 6 आ गया। अगर दोस्तों आपको दशमलव का गुणा करना नहीं आता तो दोस्तों इसका वीडियो मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके दोस्तों वीडियो देख लेना। तो कितना हो गया 6। अब इस 7.5 को उधर ले जाते हैं, तो 7.5 को हम उधर ले जाते हैं, तो कितना हुआ 2x बराबर 6 तो इधर है ही, और ये 7.5 जो इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के 7.5 हो गए। अब करना क्या दोस्तों, तो अब देखो
6 जो प्लस की संख्या है और 7.5 माइनस की संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7.5 ही तो बड़ी संख्या है। तो 7.5 में से हम 6 घटाते हैं। कितना घटाते हैं? 7.5 से हम कितना घटाते हैं? 6 घटाते हैं। तो कितना? 7 में 6 गया, कितना बचा? ये बचा 5 और 7 में 6 गया 1। कितना बचा? 1.5। कितना बचा? 1.5। तो 1.5। अब देखो ये जो 7.5 थे माइनस की थी, माइनस की संख्या थी, इसका मतलब जो बड़ी संख्या थी वो माइनस की, तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में। अब 2 इसमें गुणा में है तो 2 उधर जाएंगे तो 2 किस में हो जाएंगे? भाग में। तो 1.5 और 2 का भाग हो गया। तो दोस्तों करना क्या? अब देखो x बराबर, इसका पॉइंट लगा है ऊपर तो इसका पॉइंट हटाते हैं, 15 हो गए तो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लग जाएगी। अब हम 20 का भाग देते हैं, इसका भाग देंगे 20 का, तो 15 में 20 का भाग देंगे, नहीं जाएगा, माइनस लगाते हैं, 15 में 20 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाते हैं। कितने हो गए? 150 हो गए। तो 150 हो गए। अब दशमलव लगाएंगे, 150, 2 सत्ते 14 यानी 20 सत्ते 140 हो गए। कितना बचा? 10। फिर 0 लगाएंगे, 100 हो जाएंगे, 20 पंचे 100, यानी जो आंसर आया माइनस का 0.75। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है? 2.5 बटे 4x बराबर 1.5x बटे 4। इसमें क्या करना है? गुणा करना है हमें। तो हमें 2.4 का गुणा 4 में करते हैं, यानी इस 2.4 को क्या मानते हैं? 25। 25 में 4 का गुणा करते हैं, 25 चौको कितने हो गए? 100 हो गए। और कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद। तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 0 है तो इसका मतलब 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो 10 लिख लेते हैं। ये 10 हो गया। अब 1.5x का गुणा करते हैं 4 में, तो ये से 15 मान लेते हैं। 15 में 4 का गुणा करते हैं तो 15 चौको कितने हो गए? 60। कितने अंक बाद दोस्तों दशमलव है? 1 अंक बाद। तो यहाँ दशमलव लगाते हैं तो इसके बाद 0 फिर है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब इसे हम 6 लिख लेते हैं। और अब देखो x लगी है ना दोस्तों, तो x का गुणा करते हैं, तो x का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर। तो अब इसको, इस संख्या को फिर चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को इस साइड लाते हैं, घुमा देते हैं संख्या को, 10 को उधर ले जाते हैं। तो अब 6 का भाग देना है। क्या करना है? 6 का भाग देना है। तो 10/6, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 5/3। इस एक्स स्क्वायर को हटाना है तो क्या करना है हमें? एक्स बराबर 5/3 पे हम रूट लगा दें। क्या लगाएंगे? 5/3 पे रूट लगा दिए।